राघव, तुमने अपने घर वालों से मेरे बारे में बात की? आएगा, उसका भी टाइम आएगा। पर राघव, पर कुछ नहीं, अब ये मुस्कान हमेशा बरकरार रखूंगा, भरोसा रखूंगा। तो इसी बात पे कुछ खट्टा हो जाए। गोलगप्पे? हाँ, लेकिन मेरे पास कैश तो है नहीं। तुम यहीं पे वेट करो, मैं अभी 2 मिनट में एटीएम से निकाल के लाता हूँ। ठीक पिंकी, ऐसी हालत में भाग दौड़ मत कर, मर जाएगी। उस लड़के से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुझे उसके साथ मरने नहीं देंगे हम। चलो उधर। आपने क्या किया राघव के साथ? कहाँ है राघव? बेकार के सवाल मत कर, बैठ जा वहां। ताई राघव का है? ताई नहीं, अब बताइए राघव का है? ताई 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 बताओ ना, कहाँ है राघव? क्या किया राघव के साथ आपने? ताई, उस लड़के के चंगुल से तो बचा लिया हमने इसको। इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जिस तरह से ये दोनों साथ में इस फुटेज में दिख रहे हैं, उस लिहाज से तो इस औरत को उस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवानी चाहिए थी। सिंह, काम करो, इस लड़के की फोटोग्राफ सभी अखबारों में छपवा दो, शायद इसकी पहचान को लेकर कोई सामने आए। मे बी ये औरत भी सामने आए। अबॉर्शन? ताई मैं एकदम चुप। ताई मैं किसी को अपना अबॉर्शन नहीं करने दूंगी, मैं जा रही हूँ। ताई संभालो सर, सर एक मिनट प्लीज आप आइए। अबॉर्शन नहीं करने दूंगी। नहीं ताई, जबरदस्ती आवाज नहीं। ताई छोड़ो मुझे। भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? सर दरअसल बात यह है कि मेरी भतीजी एक लड़के के साथ भाग गई थी, और ये सब देखिए समाज की मजबूरी है, हमें ये अबॉर्शन करवाना ही होगा। लगाया और फोन नहीं लगा तो मनी को फोन लगाया, वो बोला कि मुकुल तो बहुत पहले दिल्ली से चला गया है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे सर, और उसके बाद ये अखबार में फोटो देखा। हम जब मुकुल के बारे में पता कर रहे थे तो मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, हम लोग इसे नहीं जानते। यहाँ तो उसका एक ही दोस्त है, मनी। तो फिर मुकुल इस औरत के साथ क्यों है? सर मुझे कोई आइडिया नहीं, हो सकता है वो इस औरत की कोई मदद करना चाहता हो। अच्छा, आपको किसी पर शक है जो मुकुल को? सर मुझे तो मनी पर ही शक है, वो मुझे बोला था कि मुकुल तो वापस चला गया दिल्ली से। मनी मुकुल को किस मकसद से मारे? मेरा मतलब मुकुल का मनी के साथ कोई इशू वगैरह कुछ? सर मनी अच्छा आदमी नहीं, मैंने मुकुल को पहले ही कहा था कि इनके चक्करों में मत पड़, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। ये मनी यहाँ दिल्ली में रहता कहाँ है? पिंकी, हम तेरा अबॉर्शन करा के तेरी जान खतरे में नहीं डालना चाहते, इसलिए हमने सोचा है कि तू ये बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन उसके बाद तुझे राघव को भूलना होगा, और इस बच्चे के होने के बाद इस बच्चे को भी। इसी में तेरी और तेरे बच्चे की भलाई है। लगेगी तो पैसे दे दूंगा, ना उसकी जॉब लग रही थी और ना वो पैसे लौटा रहा था, तो सब मैंने मार दिया, और सब मैंने उसके मामा मामी को भी कह दिया कि वो बिजनौर चला गया है। मुकुल रोहिणी मार्केट में इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूम रहा था, और वहीं पे तूने मुकुल का मर्डर किया। कौन है औरत? साहब मैंने नहीं देखा कभी इसको। हमें तब लग रहा था कि हमने बड़ी आसानी से इस मर्डर केस को सोल्व कर लिया है, लेकिन तब इस मर्डर केस का असल राज हमारे सामने नहीं आया था। एक तरफ हमने उस लड़के की मुकुल नाम से पहचान कर ली थी, और दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट औरत उसे राघव मानकर याद कर रही थी। अब सवाल यह था कि वो मुकुल था या राघव। ये एक रहस्य से भरी पहेली थी, और मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि यह केस अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। अब इस केस में एक अजीब सी आंधी आने वाली थी, जो मुझे और मेरी टीम को हिला कर रख देने वाली थी। साहब वो दोनों बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में थी, और बहुत ही चालाकी से इतना महंगा मोबाइल चुरा कर भाग गई। उनमें से एक का बैग है ये, पर देखिए तो क्या क्या भर रखा है। में उन बच्चों के फोटो दिखाए, लेकिन किसी भी स्कूल की अथॉरिटी ने उन बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं किया सर। इन दोनों बच्चियों में से एक बच्ची का बैग जो हमें उस दुकान वाले से मिला,
उसमें स्कूल सिलेबस की बुक नहीं थी। हो सकता है ये बच्चियां किसी स्कूल में पढ़ती ही नहीं हो, ये स्कूल यूनिफॉर्म में सिर्फ चोरी करती हैं ताकि इन पे किसी को शक ना हो, और हो सकता है इनसे कोई काम करवाता हो। सर मैं इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। इससे पहले भी मैंने उन्हें चोरी करते हुए पकड़ा था। और ये बात तुम हमें अब बता रहे हो? आई एम सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो पर चोरी की थी। सर आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरी बेटियां यहाँ नहीं रहती हैं, वो तो बनारस में रहती हैं। यहाँ कभी कभी आती हैं और पिछले 2 महीने से तो यहाँ आई भी नहीं है। अगर वो बनारस में रहती हैं तो फिर ये बच्चियां कौन है? इन बच्चियों को मैंने तेरे घर में आते हुए देखा है। हाँ सर, कुछ दिन पहले जबरदस्ती ये बच्चियां मेरे घर को आई थी। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, फिर हमने अखबार में ये फोटो देखी। हाँ लेकिन ये फोटो तो हमने काफी पहले छपवाई थी। हाँ लेकिन हमने देखी आज है, और देखते साथ ही हम आपके पास चले आए। देखिए आपने अभी हमें बताया कि जब आप मुकुल के कॉलेज गए तो आपको मुकुल के कॉलेज से पता चला कि 7 महीने पहले ही उसने अपना हॉस्टल छोड़ दिया था, और वो हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहने लगा था। तो वो पिछले 7 महीने से कहाँ रह रहा था? कहाँ रह रहा था ये तो हमको नहीं पता, लेकिन साहब हॉस्टल वाले कुछ सच हमसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम हॉस्टल छोड़ के कहीं और रह रहे हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सब बढ़िया चल रहा है पापा, लेकिन एक बात है। कैसी बात? पापा वो ना, मैं कुछ दिन में लखनऊ आ रहा हूँ, आपको एक सरप्राइज देना है। आपका बेटा आपसे किस सरप्राइज की बात कर रहा था? ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हमारे बेटे के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। सर 1 मिनट। सर इस जनक का फोन नहीं लग रहा जिसने मुकुल नाम से उस लाश की शिनाख्त की थी। सिंह कुछ तो गड़बड़ हुई है। तुरंत बिजनौर पुलिस से कांटेक्ट करो और उन्हें जनक के घर भेजो, और राम मनोहर कॉलेज में भी पता करो कि ये राघव वहां पर स्टूडेंट था क्या। ओके सर। देखिए जब हम इसके बारे में पता कर रहे थे तो जहां पर हमें इसकी लाश मिली वहीं पास के मार्केट में ये इस प्रेग्नेंट औरत के साथ घूमता हुआ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। अब जानते हैं इसको कौन है ये लड़की? नहीं साहब, हम इसे नहीं जानते। लड़का नहीं रहता था, बल्कि जनक का कोई भांजा ही नहीं था। बट हमने इस केस की जांच शुरू की तो सामने आया कि उस लड़के का नाम वाकई में राघव था, जिसे मुकुल मानकर हमने वो लाश जनक और उसकी बीवी को सौंप दी थी। उसे मुकुल नाम देने वाले जनक और उसकी बीवी फरार थे। मुकुल की जो आईडी हमें दी गई थी वो फेक निकली। और सबसे बड़ा सवाल, मनी अब भी यही कह रहा था कि उसने किसी राघव का नहीं बल्कि मुकुल का ही मर्डर किया था। और सवाल यह भी था कि जनक और उसकी बीवी ने आखिरकार एक अज्ञात लाश की पहचान मुकुल नाम से क्यों की थी? आखिर इस हत्या की वजह क्या थी? यह हत्या क्यों की गई थी? एक ही लाश की 2 पहचान सामने आने का राज क्या था? हम इन सवालों के जवाब खोज ही रहे थे कि एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई। सर भजनपुरा पुलिस को 2 दिन पहले एक प्रेग्नेंट औरत की लाश मिली थी, लेकिन उसके पास से उसकी पहचान का कोई हमला करके उसका पर्स चुराया। दुकानदार ने मोतीनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया। सर मैं मानता हूँ मेरी एक भूल की वजह से उन दोनों बच्चों ने। मिश्रा, भूल सिर्फ तुमसे ही नहीं हुई है, मुझसे भी हुई है। मैंने जनक और उसकी बीवी को बिना इन्वेस्टिगेट किए राघव की लाश सौंप दी, लेकिन अब हमें इन भूलों को सुधारना है। सिंह, कैसे भी करके जनक और उसकी बीवी के बारे में पता लगाओ, और उस जगह का भी पता लगाओ जहां पर हॉस्टल छोड़ने के बाद राघव 7 महीने से रह रहा था। और उस आदमी से भी जाकर मिलते हैं जिस पर उन बच्चों ने हमला किया था। साहब मैं तो उन बच्चियों को मुसीबत में देखकर उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे क्या पता था सर कि वो मुझ पर ही वार करके मेरा पर्स चुरा के भाग जाएंगे। और साहब उनके पास कोई महंगा मोबाइल होती तो मैं आपसे झूठ थोड़ी ना कहती। देखिए हम ये नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रही हैं। हमें मालूम चला कि कुमकुम का आपके घर में काफ़ी आना जाना था, और आप भी कुमकुम को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए हम आपसे पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कुमकुम को कौन गायब कर सकता है? सर अब ये मैं कैसे बता सकती हूँ, लेकिन हाँ कुमकुम के घर वाले उसको लेकर थोड़े लापरवाह जरूर थे। देखिए साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? दरअसल सर बात यह है कि कुमकुम अपने घर से ज्यादा वक्त तो बाहर मोहल्ले में खेलने में या आस पड़ोस के घर पे बिताती थी, और उसके घर वालों को उसकी कोई खबर नहीं होती थी। बस सर अब से ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहती। आस पड़ोस वालों से सुधा और कुमकुम के घर वालों के बारे में पूछताछ करो, और उन लोगों से भी बात करो जिनके घर में कुमकुम का आना जाना था।
हो सकता है कोई ना कोई हमसे झूठ बोल रहा है। चल। साहब इस पान वाले ने उन दोनों बच्चों को यहीं स्कूल वैन में देखा था। क्या देखा? सब वो वैन के ड्राइवर ने यहीं स्कूल वैन रोकी थी। वो मेरे पास गुटखा खरीदने आया था, तभी मैंने देखा। वो मिलेगी ना तो उसको बोलना कि आप लोग ना मुझसे ज्यादा उसे प्यार करते हो। आप लोग बोलेंगे ना। उस वैन में नफीसा और बुलबुल के अलावा और भी बच्चे हैं। मतलब वो बच्चे अभी से स्कूल के नहीं थे। इन बच्चों को जरूर कहीं से लाया गया हो। सर मुझे लग रहा है ये बच्चियों से चोरी करवाने वाला कोई गैंग है जो बच्चियों से स्कूल यूनिफॉर्म में चोरी करवाता है। वो नफीसा और बुलबुल भी लगातार चोरी कर रही थी सर। ओमी ने बताया कि मोबाइल चुराने के बाद इन दोनों में से एक बच्ची अपनी दादी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है इनको कहीं से लाया गया हो और ये दोनों वैन से उतरकर भाग गए। और मोबाइल शायद इन्होंने इसलिए चुराया होगा ताकि इनमें से नफीसा अपनी दादी से कांटेक्ट कर सके। सिंह, ओमी ने जो 8 डिजिट का नंबर दिया था उससे पॉसिबल 10 डिजिट का नंबर बनाने की कोशिश करो। हो सकता है इससे हमें उसकी दादी मिल जाए। और दिल्ली एनसीआर में पिछले दिनों में बच्चों को लेकर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है सबको स्कैन करो। अब हमें सिर्फ नफीसा और बुलबुल ही नहीं बल्कि उस वैन की सभी बच्चों के बारे में पता करना है। श्योर सर। उन बच्चों का यह केस किसी बड़े अपराधी से जुड़े होने की तरफ इशारा कर रहा था। उस वक्त हमारे पास 2 ही क्लू थे। एक, नफीसा की दादी का वो 8 डिजिट का नंबर जिससे हम पॉसिबल 10 डिजिट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारे काम को आसान कर सकता था। और दूसरा क्लू था वो शब्द पुरी जो ओमी ने हमें बताया था, लेकिन यह भी हमारे लिए रहस्य बना हुआ था। फिलहाल हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जल्दी हमें राघव के उस घर के बारे में पता चला जहां वो हॉस्टल छोड़ने के बाद से रह रहा था। सर ये दोनों लड़का लड़की पिछले 7 महीने से मेरे यहाँ किराए पे रह रहे थे। दोनों मियाँ बीवी थे सर। पिछले कई दिनों से यहाँ ताला लगा हुआ है, तो मुझे लगा कहीं बाहर गए होंगे। उस लड़के ने अपना नाम क्या बताया था? सर राघव, इसी नाम से मैंने एग्रीमेंट बनवाया था। फिर कुछ दिन बाद वो अपनी बीवी को लेकर भी आ गया था। ये एग्रीमेंट तो सिर्फ राघव के नाम का है। उसकी बीवी के बारे में कुछ जानते हो? उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम पिंकी था, बस इतना ही मालूम। राघव ने शादी कर ली? जी। और आपके बेटे राघव ने सिर्फ शादी नहीं की बल्कि उसकी पत्नी पिंकी प्रेग्नेंट भी थी। आपको सच में पिंकी के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, मैं भला क्यों छुपाने लगा? हमें तो इस बात का ताज्जुब है कि उसने हमको बताया बगैर शादी कैसे कर। जिस तरह से राघव ने अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, हो सकता है उसी तरह से पिंकी ने भी अपनी शादी की बात अपने घर वालों से छुपाई हो। सर आपका मतलब ये एंगल ऑनर के लिंक का है, लेकिन मनी तो बोल रहा था कि उसने राघव को मारा है और राघव ने उसे अपना नाम मुकुल बताया था। और ये जनक जिसने मनी पर शक जताया था, गायब। कहानी काफी अजीब है, उलझती जा रही है। सिंह एक काम करो, इस पिंकी के घर वालों का पता करो। हो सकता है इस अजीब सी कहानी का यहाँ से कोई क्लू मिल सके। ओके सर। सर कंट्रोल रूम से फोन आया है। मोती नगर में 2 बच्चियों की लाशें मिली हैं। सर ये वो बच्चियां नहीं है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन इन बच्चों ने भी उसी तरह की स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई है जैसी बुलबुल और नफीसा ने पहनी हुई थी। और पता चला है जिस स्कूल वैन से ही निकलकर भागी थी उसमें कई और भी बच्चियां, और वैन पे जिस स्कूल का नाम लिखा था उस नाम का स्कूल कोई दिल्ली में है ही नहीं। सर पक्का ये किसी गैंग का काम है जो बच्चियों को इधर से उधर ले जाने के लिए स्कूल वैन का इस्तेमाल करते हैं, और शायद बुलबुल और नफीसा की तरह वो लोग इन बच्चियों से भी चोरी का काम करवाते हैं। अगर वो इन बच्चों से चोरी करवाते हैं तो फिर इन बच्चों की मौत की वजह क्या है? इन बच्चों की बॉडीज पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स भी नहीं है। इन बच्चों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और जल्द से जल्द बुलबुल और नफीसा के बारे में पता लगाओ। उनके मिलने के बाद ये बात क्लियर होगी कि इन बच्चियों का उस गैंग से क्या कनेक्शन है। दिल्ली और एनसीआर की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, हो सकता है इन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई हो। राइट सर। रवि, हाँ हम फंसेंगे तो नहीं ना? तुमने तो फंसने का पूरा इंतजाम कर रखा था। अगर मैंने ऐसा काम किया कि फंसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
पीछे हटिए, मिश्रा पीछे हटाओ सबको। यूनिफॉर्म में थी और आपको भी यहाँ ऐसे कई बच्चियों के बारे में पता चला जो स्कूल यूनिफॉर्म में देखी गई थी। बस इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था। लेकिन मनोज, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुमकुम को अगवा करके यहाँ दिल्ली लाया गया होगा? सर, फरीदाबाद से तो हमें कुछ खास पता नहीं चला था। हाँ, बस इतना पता चला था कि कुमकुम का आस पड़ोस के कई घरों में आना जाना था और आखिरी बार कुमकुम अपने घर के पास के सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। देखो, अगर फरीदाबाद से अगवा करके कुमकुम को यहाँ दिल्ली लाया गया है तो हो सकता है किसी ऐसे इंसान का काम हो जो फरीदाबाद का हो, या फिर फरीदाबाद से उसका कोई ना कोई कनेक्शन हो। मनोज, तुम एक काम करो, कुमकुम के उस सभी पड़ोसियों की हमें डिटेल दो जिनके यहाँ कुमकुम का आना जाना था। नहीं, लेकिन एक प्रवीण नाम का आदमी है सर, जिसने कुमकुम का गायब होने की अगली रात एक कैब सर्विस ऐप से फरीदाबाद से दिल्ली तक की कैब बुक की थी, वो भी देर रात को। उस कैब ड्राइवर से मिलो और उससे पता करो कि उस रात उसकी कैब दिल्ली लेकर कौन गया। ओके सर। हेलो साहब, मेरे एक आदमी ने बेनाजी और बुलबुल को जाकिरा के पास देखा है। सर, ये सब क्या है सर? बाद में, पहले हमारे सवाल। जिस दिन कुमकुम गायब हो उसके बाद की रात तुम फरीदाबाद से दिल्ली एक कैब बुक करके गए थे, क्यों गए थे? सर, मैं अपने दोस्त के पास गया था रात को 1 बजे और 3 बजे दिल्ली से फरीदाबाद वापस भी आ गए। क्या छिपा रहे हो हमसे? सर, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा सर। जब तुम फरीदाबाद से दिल्ली गए थे तो अपने साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर गए थे। कैब ड्राइवर ने सब कुछ बता दिया है। और जब दिल्ली से दूसरी कैब लेकर वापस फरीदाबाद आए तो तुम्हारे पास वो सूटकेस नहीं था। क्या लेकर गए थे उस सूटकेस में? सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं था सर। लगता है इन दोनों से एक साथ पूछताछ नहीं करनी चाहिए थी। इस प्रवीण को दूसरे कमरे में लेकर आओ। बोल। तब मैं किसी मुकुल और राघव को नहीं जानता था। ये सब तो साहब मैंने अपने दोस्त के कहने में किया। कौन दोस्त? बबलू और सोनू। तब उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे ऑफर दिया था 5 लाख का। पागल समझा है क्या? जेल में बैठ के मैं 5 लाख का क्या करूंगा? हैं? अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है? हम तेरी जमानत करवा देंगे और अगर जमानत ना मिली ना तो जेल से भगवा देंगे तुझे। बहुत सेटिंग है अपनी जेल में। तब मुझे नहीं मालूम साहब, उन्होंने ये किस मकसद से और क्यों किया। तब बस मैं तो इंतजार कर रहा था वो मुझे कब बाहर निकालेंगे। बेटा, तू बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर आएंगे। कहाँ मिलेंगे वो? तब उनका कोई ठिकाना नहीं है साहब, कभी कहीं कभी कहीं। तब मुझे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, हम तुझे बता देंगे वो काम। सर, मनी ने जिस सोनू और बबलू के बारे में बताया था, ये दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं और ये दोनों ही इस जुबेर नाम के आदमी से कांटेक्ट में है सर। सर, ये जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है। बच्चों से भीख मंगवाने के चार्ज में पहले कई बार अंदर भी जा चुका है। जुबेर बेगरी रैकेट से जुड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन तीनों क्रिमिनल्स का जानते हो? इन तीनों को कौन है? ये तीनों इन्होंने ही नफीसा को मारा है ना? अच्छा बेटा, नफीसा ने उस अंकल से पुरी नाम के आदमी की बात की थी। वो पुरी इन तीनों में से कोई है? अगर पुरी कोई आदमी है तो फिर कौन है बेटा? ये लोग हमें पुरी में लेके गए थे। पुरी में लेकर आए थे? मतलब पुरी कोई आदमी नहीं है, जगह है। अच्छा बेटा, ये पुरी कौन सी जगह है? उड़ीसा वाली पुरी? विकासपुरी, जनकपुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी? गोकुलपुरी? सिंह, इस बच्ची को गोकुलपुरी के अलग अलग एरिया में घुमाओ। हो सकता है वहां किसी ऊपर कोई नहीं है सर। कोई नहीं, ले चलो सर, चलो। सिर्फ उन बच्चियों से नहीं बल्कि पिंकी नाम की लड़की के साथ भी कनेक्शन था तुम्हारा। अब ये बोलो, तुम्हारे गैंग में कौन कौन लोग शामिल और क्या क्या करते हो तुम लोग?